Hello everyone, in this video we are going to discuss Oscar Wilde's The Ballad of the Reading Owl। इसका फर्स्ट पार्ट जो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने पोएम का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द थर्ड पार्ट। सो इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ गो थ्रू दैट फर्स्ट ताकि आपको जो अभी वाला वीडियो एकदम समझ में आ जाए। In Debtor's yard the stones are hard and the dripping wall is high, so it was there he took the air beneath the leaden sky, and by each side a warder walked for the fear the man might die। अब यानी कि ये जो डेट जिन्होंने किया, जिनके ऊपर कुछ कर्ज है, वो लोग इस यार्ड में, इस आंगन में है, यानी इस जेल में है, और इस जेल की जो दीवार है वो बहुत ही ऊंची ऊंची है, और यहाँ पे ऊपर हवा है और नीचे जो है पूरा आसमान है। लेकिन इन्हें जो प्रिजनर्स हैं इन्हें तो कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है, ना आसमान मिल रही है ना हवा मिल रहा है। और ये जो प्रिजनर्स हैं इनके ऐसी जगह पे जहाँ पे कि स्टोन्स बहुत मतलब नुकीले हैं, हार्ड है, कड़क है, और जो दीवारें हैं वो बहुत ही हाई हैं, ऊंची ऊंची हैं। ऐसी जगह पे वो हवा में सांस लेता था। बीनीथ द लेडन स्काई, ये जो बना हुआ बनावटी आसमान है इसके नीचे वो सांस लेता था। और यहाँ हर प्रिजनर के पास में एक वार्डन चला करता था ताकि ये जो प्रिजनर है ये कहीं मर न जाए, ये जो आदमी है ये कहीं मर न जाए, क्योंकि इनको मरना तो है ही, लेकिन हम मारेंगे, तुम नहीं, मतलब अपनी इच्छा से वो नहीं मर सकते। और एल्स ही सेट विद दोज हु वॉच्ड हिज एंग्विश नाइट एंड डे, हु वॉच्ड हिम व्हेन ही रोज टू वीप एंड व्हेन ही क्राउच टू प्रे। या फिर जो है वो आदमी जो है वो इन लोगों के साथ बैठा करता था जो उसे दिन भर और रात भर जो है दुख में तड़पता हुआ देखते थे, या फिर उनके साथ जो उसे जब वो रोता था तब देखते थे, या फिर जब ये प्रे करने के लिए झुकता था तब देखते थे। Who watched him lest himself should rub the scaffold of its prey. The governor was strong upon the regulations act. The doctor said that death was but a scientific fact. तो अब ये जो लोग हैं उसे हमेशा देखा करते थे और ये चाहते थे कि वो अपनी इच्छा से नहीं मरे, हमारे आदेशों पे मरे। जो गवर्नर है वो बहुत ही रेगुलेशंस और एक्ट्स को माना करता था, यानी जो भी लॉ है, रूल्स है, उन्हें माना करता था। तो उसके लिए जो डेथ पनिशमेंट है इसके लिए ये सिर्फ एक एक्ट है या एक रेगुलेशन है। वहीं जो डॉक्टर है उसके लिए डेथ क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हाँ मौत तो होती ही है। एंड ट्वाइस अ डे ही स्मोक्ड ऑफ हिज पाइप एंड ड्रैंक हिज क्वार्ट ऑफ बियर। तो अभी हमें क्या देखने मिल रहा है कि जो गवर्नर है उसके लिए डेथ इज़ अ रेगुलेशन, डॉक्टर है उसके लिए डेथ इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट, बट जो इंसान मरने वाला है उसके लिए डेथ क्या है, क्योंकि वो बस मरने का इंतज़ार कर रहा है। तो ये आदमी जो है ये रोज़ बैठ के अपनी स्मोक किया करता था, अपनी पाइप को दिन में 2 बार, बियर पिया करता था। His soul was resolute and held no hiding place for fear। उसकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग थी, स्थिर थी, और उसके लिए कोई डर या छुपने की जगह नहीं थी। He often said that he was glad that hangman's day was near, but why he said so strange a thing no warden dared to ask। वो हमेशा ये भी कहा करता था कि मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा फांसी का जो दिन है वो नज़दीक आ रहा है, लेकिन कोई भी जो वार्डन है उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो पूछ सके कि ये इतनी अजीब, इतनी बेतुकी, इतनी डरावनी सी बात क्यों कह रहा है। For lie to whom a watcher's doom is given as his task must set a lock upon his lips and make his face a mask। अब क्योंकि ये लोग तो कभी पूछने की हिम्मत नहीं करते थे कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन जो पोएट है वो कह रहा है कि हम ये मान सकते हैं कि जो इंसान मरने वाला है उसने शायद ये अपना टास्क बना लिया, अपना काम बना लिया है कि मुझे अपने होठों पे लॉक लगा लेना है, मतलब मुझे नहीं बताना है किसी को भी कि मैं असल में कैसा महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है कि असल में अंदर से उसे बहुत डर लग रहा हो, बहुत ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मरने वाला है, फांसी की सज़ा होने वाली है उसे, तो लेकिन वो अंदर कैसा फील कर रहा है वो सबको नहीं बताएगा। और उसने अपने चेहरे को एक मास्क बना लिया, यानी बनावट जो है ऊपर वो दिखा रहा है कि मुझे डर नहीं लगता और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा पोएट को लगता है कि उस आदमी को इसी वजह से बिहेव कर रहा है। और else he might be moved and try to comfort console, and what should human pity do pent up in murderers whole। तो वो कह रहा है कि नहीं, अगर वो ऐसे नहीं बिहेव करेगा, इतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं बिहेव करेगा, तो फिर क्या होगा कि लोग उसे कंफर्ट करने की या कंसोल करने की कोशिश करेंगे। जब नहीं होता है कि हम समझाते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा ऐसा वैसा, लेकिन ये सब जो है ये पिटी है, राइट, दया, सिंपैथी, ये सारी जो भावनाएं हैं ये सब मर्डरर्स के होल में, यानी यहाँ पे इस जेल में तो सभी खूनी हैं, सभी कुछ ना कुछ उन्होंने गलत काम किया हुआ है, तो इन ऐसे लोगों के बीच में दया जैसी भावना का तो कोई स्थान है ही नहीं। तो ह्यूमन पिटी यानी जो इंसानों वाली पिटी है ये ऐसे इन दरिंदों की जगह पे मिलेगी नहीं, इसीलिए वो जो है वो स्ट्रॉन्ग फेस बना के घूमता है, वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है। व्हाट वर्ड ऑफ ग्रेस इन सच अ प्लेस कुड हेल्प अ ब्रदर्स सोल। ऐसे जगह में जहाँ उनको पता है कि फांसी होने वाली, ऐसी जगह में किसी भी भाई, मतलब जो सारे कॉन्विक्ट्स हैं, जो सारे प्रिजनर्स हैं, उनको वो सबको भाई कह रहा है, और कह रहा है कि किसी के भी शब्द से इस आदमी की आत्मा को क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ये ऐसा क्या ही बोल लेंगे
बोलेंगे कि वो उसको सिंपैथी जता सके, बोल सके कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। किस मुंह से बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी भी वही हालत होने वाली है। विद स्लाउच एंड स्विंग अराउंड द रिंग वी ट्रॉड द फूल्स परेड, वी डिड नॉट केयर, वी न्यू वी वर द डेविल्स ओन ब्रिगेड। तो अब जो पोएट है वो कह रहे हैं कि हम लोग सब यहाँ से वहाँ जाया करते थे। स्लाउच करना मतलब झुक के हम चलते हैं, कोई अलग अलग तरीके से, कोई स्विंग करके चल रहा है, और ये फूल की परेड, जैसे पागलों की परेड नहीं होती वैसे हम सब चल रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये लोग डेविल की खुद ऑफ लेड मेड अ मैरी मैस्करेड। और फिर ये जो इनके सबके लगी हुई है, और ये सब जो है एक बहुत ही मैरी मैस्करेड का मतलब होता है एक फॉल्स शो, या हम प्रिटेंड जो करते हैं, तो वैसा जो है ये एक बहुत ही जैसे कि आर्मी वगैरह नहीं चलते, जैसे जो शो एक होता है कि हाँ चलो 15 अगस्त के दिन सब लोग कि हम ऐसा करें वैसा करें, उसी तरीके का कुछ, लेकिन एक सेलिब्रेशन, लेकिन जेल में हो रहा है, मतलब नकली है, शैतान का सब कुछ हो रहा है, अच्छा नहीं बुरा हो रहा है। We tore the tarry rope to shreds with blunt and bleeding nails. We rubbed the doors and scrubbed the floors and cleaned the shining rails. And rank by rank we soaped the plank and clattered with the pail. अब जो राइटर है, जो पोएट है, वो क्या बता रहा है कि उनका दिन कैसे गुजरते थे। तो टारी रोप यानी ऐसी रस्सियाँ जिन पे टार, जो काला काला टार होता है वो लगा हुआ है। हम लोग जो हमारे नाखूनों में से खून निकलने लगता था, उन खून भरे नाखूनों के साथ जो है ये दरवाजे खींचते थे, ज़मीन को खींचते थे, रेल्स को खींचते थे, और फिर रैंक के हिसाब से ये लोग जो है प्लैंक पे साबुन लगा के उसे साफ़ करते थे। वी sewed the sacks, we broke the stones, we turned the dusty drill. We banged the tins, we bawled the hymns, we sweated on the mill. But in the heart of every man terror was lying still. ये लोग और क्या क्या काम करते थे, सैक के जो बोरे उनको सिला करते थे, पत्थरों को तोड़ा करते थे, धूल साफ किया करते थे, टिन जो है उसको ठोका करते थे, गाने गाया करते थे, मिल में जहाँ पे जैसे आटा वाटा हम पीसते हैं वहाँ पे भी ये लोग मेहनत किया करते थे। मतलब ये लोग सारे काम किया करते थे जेल में, लेकिन फिर भी हर किसी के दिल में अंदर ही अंदर ये डर बैठा रहता था कि कुछ ना कुछ अब बुरा होगा, अब गलत होगा। उनको सबको डर रहता था कि अब किसका नंबर आएगा। So still it lay that every day crawled like a weed-clogged wave, and we forgot the bitter lot that waits for fool and knave. Till once, as we tramped it from work, we passed an open grave. अब ये जो ऐसे ही करके इनके दिन निकल रहे थे, हर दिन ऐसे ही निकल जाते थे, लेकिन अब जो है ये लोग भूल गए थे, मतलब क्योंकि काम में इतना बिजी रहते थे कि ये भूल जाते थे। अनटिल वो दिन आया, कौन सा दिन आया, जिसमें कि सारे बेवकूफ़ और जो नेव मतलब डिसऑनेस्ट जो लोग होते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, उन लोगों का जो दिन आया जब इन्होंने क्या देखा कि काम पे से गुजरते हुए उन्होंने एक ओपन ग्रेव देखी। क्यों ओपन ग्रेव देखी? क्योंकि अब ये जो इनका कॉन्विक्ट है, जिसके बारे में पोएट हमें बता रहा है, उसको जब फांसी की सज़ा होगी उसके बाद उसे वहीं जेल में दफना दिया जाएगा। तो दफनाने के लिए उन्हें एक कब्र तो खोदनी पड़ेगी। तो ये लोग अपने कामों में लगे हुए थे, इन सब के दिलों में डर भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम में रह के भूल जाते थे। लेकिन अब उस दिन जब ये काम करके लौटे तो उन्होंने वो ग्रेव देखी। विथ yawning mouth the yellow hole gaped for a living thing, the very mud cried out for blood to that thirsty asphalt ring. यानी कि वो जो होल था, वो छेद था, वो जैसे कि हम जमाई लेते तो हमारा मुंह एकदम बड़ा बड़ा हो जाता है, वैसा वो मुंह खोल के बैठा हुआ था। गेप्ड फॉर अ लिविंग थिंग यानी वो किसी जिंदा चीज़ की मांग कर रहा था, और उसका जो मड है, उसकी जो मिट्टी है, वो ही खून मांग रही थी। एंड वी न्यू दैट ईयर वन डॉन ग्रू फेयर सम प्रिजनर हैड टू स्विंग। और एसफाल्ट का जो पत्थर होता है वो भी वहाँ पे होना चाहिए, और इन्हें पता था कि किसी न किसी प्रिजनर को जो है यहाँ पे लटका के फिर इस छेद में डाल दिया जाएगा, इस होल में डाल दिया जाएगा। Right in we went with sole intent on death and dread and doom. The hangman with his little bag went shuffling through the gloom, and I trembled as I groped my way into my number 2. अब ये लोग जो है चुपचाप वहाँ से गुजरने लगे। इनकी जो आत्माएं थी वो भी बहुत इंटेंट से मतलब बहुत ध्यान से जो है डेथ, ड्रेड और डूम, ये तीनों ही बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं। मतलब मौत, दर्द और डूम यानी कि अब बस बर्बादी ही है। तो इन सब के बारे में वो सोच रहा है। हैंगमैन जो फांसी पे चढ़ाने वाला है वो अपने लिटिल बैग में कुछ कुछ चीज़ें ढूंढ रहा है दुख से। उसे भी कोई अच्छा तो नहीं लग रहा है दूसरों को फांसी पे चढ़ाना। और हमारे जो पोएट हैं ये भी काँप रहे हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं, जब वो अपनी वे में अपने लाइक जो हर प्रिजनर का एक प्रिजन होता है, जो डब्बा होता है, वो वहाँ पे काँपते हुए वो जा रहे हैं। That night the empty corridors were full of forms of fear, and sat and down the iron town stole feet we could not hear, and through the bars that hide the stars white faces seemed to peer. अब उस रात जो है पूरे कॉरिडोर्स में सभी को बहुत डर लग रहा था, सबके मन में बहुत डर बैठा हुआ है। इन लोगों को कुछ भी और सुनाई नहीं दे रहा था, और सब लोग जो अपनी बार्स के अंदर बैठ के मतलब डरे हुए थे, सबके चेहरे सफ़ेद हो चुके थे, वाइट फेसेस थे, दे वर ऑल सो स्केयर्ड. He lay as one who lies and dreams in a pleasant meadow land. The watchers watched him as he slept and could not understand.
तो ये सारे प्रिजनर्स को तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन वो जिसे फांसी होने वाली है वो आराम से पड़ा हुआ है, सपने देख रहा है, अच्छे अच्छे प्लेजेंट मीडो लैंड के यानी खेत खलिहानों के वो सपने देख रहा है। और जो देखने वाले जो वॉचर्स हैं वो उसे देख रहे हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सो कैसे रहा है। हाउ वन कुड स्लीप सो स्वीट अ स्लीप विद द हैंगमैन क्लोज एट हैंड, बट देयर इज़ नो स्लीप व्हेन मेन मस्ट वीप हु नेवर येट हैव वेप्ट। अब वो सोच रहे हैं कि जब तुम्हारे को हैंगमैन जो है तुम्हें लटकाने वाला है तो तुम्हें इतनी मीठी मीठी नींद कैसे आ रही है, लेकिन उन लोगों को कोई नींद नहीं है जिन्हें रोना है, जो अभी तक रोए ही नहीं है, उन लोगों को नींद नहीं आ रही, देखने वालों को नींद नहीं आ रही है। सो वी द फूल्स द फ्रॉड द नेव द एंडलेस विजिल केप्ट एंड थ्रू ईच ब्रेन वन हैंड्स पेन अनदर्स टेरर क्रेप्ट। और फिर ये जो लोग हैं, जो बेवकूफ़ है, जो फ्रॉड है, जो डिसऑनेस्ट लोग हैं, इन लोग सब, ये जो सब लोग हैं, ये लोग ध्यान से उसको देख रहे हैं और वो सब अपने अपने दिमाग में उनके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं और उन्हें और टेरर जो है वो और ज़्यादा उनके ऊपर आता जा रहा है कि बाप रे अब अगला नंबर हमारा होगा। Alas, it's a fearful thing to feel another's guilt, for right within the sword of sin pierced to its poisonous hilt, and as molten lead were the tears we shed for the blood we had not spilt। अब जो है पहली दो लाइनों में पोएट क्या कह रहा है कि ये बहुत ही डरावनी चीज़ है किसी और की गिल्ट को फील करना। सो वी नो कि हर कोई ना कोई कॉन्विक्ट है यहाँ पे, हर कोई जो है उसने कुछ ना कुछ गलत काम किया है, लेकिन इस वक्त जो है वो अपनी गिल्ट को नहीं, उस जिसे फांसी होने वाली है उसकी गिल्ट को वो फील कर रहे हैं, किसी और की गिल्ट को वो फील कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो चीज़ है दूसरे की गिल्ट को फील करना, इट इज़ सच अ फेयरफुल थिंग। और उस खून के लिए हम लोग रो रहे थे जो खून हमने बहाया ही नहीं। उस आदमी ने अपनी बीवी को मारा है, हमने थोड़ी उसकी बीवी को मारा है, लेकिन उस खून के लिए ये लोग रो रहे हैं। The wardens with their shoes of felt crept by each padlocked door and peeped and saw with their eyes of awe grey figures on the floor and wondered why men knelt to pray who never prayed before। तो अब जो वार्डन है उन लोगों ने क्या किया, अपने जूते पहन के वो जो है हर दरवाजे का लॉक चेक कर रहे हैं कि ढंग से लॉक हुआ कि नहीं है, और वो झाँक झाँक के देख रहे हैं और उन्हें आश्चर्य हो रहा है, विद द आइज ऑफ ऑव यानी उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि ये जो ग्रे फिगर्स है, ग्रे फिगर्स यानी जो प्रिजनर्स हैं, ये सब ज़मीन पे हैं। और ये लोग सोच रहे हैं कि ये मतलब जो वार्डन्स है वो सोच रहे हैं कि ये प्रिजनर्स ये ऐसे लोग थे जो कभी भी प्रे करने के लिए झुके नहीं थे, तो ये लोग आज क्यों झुक रहे हैं, आज ये लोग प्रे करने के लिए क्यों झुक रहे हैं। ऐसे आदमी जिन्होंने कभी भगवान को माना नहीं, जो कभी भगवान से डरे नहीं, जिन्होंने हमेशा गलत काम ही किए हैं। ऑल थ्रू द नाइट वी knelt and prayed, mad mourners of course. The troubled plumes of midnight were the plumes upon a hearse. The bitter wine upon a sponge was the savor of remorse। अब ये जो लोग हैं पूरी रात ये लोग झुके रहे और इन्होंने प्रे किया। मैड मोर्नर्स यानी पागल, और मोर्नर्स यानी जो जब किसी की मौत होती है तो जो शोक प्रकट करने के लिए जो जाते हैं, तो वैसे ही पागल शोक प्रकट करने वाले ये लोग थे। ऑफ कोर्स यानी लाश, कॉर्प्स के लिए। और वो जो पूरी रात है, प्लूम्स का मतलब होता है पंख, तो वो जो पूरी रात है उसके पंख ऐसे ही सब जगह चल रहे थे। एंड बिटर वाइन अपॉन अ स्पॉन्ज वॉज द सेवर ऑफ रिमोर्स। ये लोग जो है प्रे कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में सिर्फ रिमोर्स यानी दुख, गिल्ट जो है सिर्फ वही चल रही है। द ग्रे कॉक क्रू, द रेड कॉक क्रू, बट नेवर केम द डे, एंड क्रूक शेप्स ऑफ टेरर क्राउच इन द कॉर्नर्स वेयर वी ले। अब जो है वो बोल रहे हैं कि जो ग्रे वाला मुर्गा उसने भाग दी, लाल वाले मुर्गे ने भी भाग दी, लेकिन जो दिन है वो कभी आया ही नहीं। दिन नहीं आया बहुत ही सिंबलिक है कि मतलब दिन आया मतलब सब अच्छा होगा, रोशनी आएगी, लेकिन दिन कभी नहीं आया मतलब दुख भरी रात ही चल रही थी, कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। और ये लोग जो है इन द कॉर्नर्स विले, हम लोग सब लाइक जो सारे प्रिजनर्स थे वो कॉर्नर में ऐसे पड़े हुए थे। एंड ईच इविल स्प्राइट दैट वॉक्स बाय नाइट बिफोर अस सीम टू प्ले। ईविल स्प्राइट यानी ईविल स्पिरिट्स यानी बुरी आत्माओं की वो बात कर रहे हैं कि ये सारी बुरी आत्माएं जो रात भर इनके आसपास घूमती रहती थी, वो भी जो है इनके साथ खिलवाड़ कर रही हैं। They glided past, they glided fast like travelers through the mist. They mocked the moon in a ragadoon of delicate turn and twist। तो ये जो ईविल स्पिरिट्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से इनके आसपास से घूम रही हैं, जैसे कि ट्रैवलर्स जो होते हैं, जो ट्रैवल करने वाले हैं, वो धुंध में कैसे घूम रहे होंगे, मतलब उन्हें पता नहीं होगा, दे विल बी डिसओरिएंटेड, उन्हें पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, वैसे ही आत्माएं इनके आसपास घूम रही होंगी। They mock the moon il rigadoon। रिगाडून is a dance for couples जो कि 17 और 18 सेंचुरी में जो डांस किया जाता था उसके बारे में बता रहे हैं। ऑफ डेलिकेट टर्न एंड ट्विस्ट, जैसे टर्न और ट्विस्ट होते हैं उस डांस में। एंड विथ फॉर्मल पेस एंड लोथसम ग्रेस द फैंटम्स केप्ट देयर ट्रिस्ट। और फिर फॉर्मल पेस और लोथसम यानी जो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, कुछ जो बहुत ही अबॉर्निमल है और बहुत ही नफरत जो आपको पैदा कर रहा है आपके अंदर, वैसी उस ग्रेस के साथ जो है द फैंटम केप्ट देयर ट्रिस्ट, यानी ये जो फैंटम्स यानी जो भूत है ये इनके आसपास घूमते रहे। तो असल में क्या हो रहा है कि जो ईविल स्पिरिट्स हैं ये जो है इस चांद पे भी हंस रहे हैं, इन आदमियों के आसपास वो घूम रहे हैं। आदमी जो हैं, प्रिजनर्स जो हैं, ये उन ईविल स्पिरिट्स को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं।
वो उनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। ट्रिस्ट का मतलब होता है कोई भी अपॉइंटमेंट जो कि लवर्स के बीच में है। जैसे कि अगर मैं अपने लवर को वादा करती हूँ कि हाँ मैं इस दिन तुम्हें इस जगह मिलूंगी, सो दैट विल बी अ ट्रिस्ट। तो ये जो फैंटम्स है, जो भूत हैं, इन्होंने भी अपनी अपॉइंटमेंट रखी हुई है और वो उन्हें छोड़ के नहीं जा रहे हैं। विद मॉप एंड माओ वी सॉ देम गो, slim shadows hand in hand about in a ghostly route they trod a saraban। मॉप और मो के साथ जो है ये मतलब पोछा लगाते हैं और लॉन और मो करते, वैसे हमने उन्हें जाते हुए देखा है। और फिर जो अपना भूतिया रोड जो उन्होंने फॉलो किया है, ट्रॉड करना यानी किसी पे आप पैर रख के कुचल के चल के जाते हो वो। और साराबैंड इज़ अ स्पेनिश डांस। तो अभी तक हमने रिगाडोन देखा जो कि एक डांस था, और साराबैंड भी जो है ये भी एक स्पेनिश डांस है। एंड द डैम ग्रोटोस्क मैड अरबस्क लाइक द विंड अपॉन द सैंड। तो अब जैसे कि ग्रोटोस यानी कुछ भी जो बहुत ही घिनौना है, और अरबस्क इज़ अ पोस्चर। जब आप योगा वगैरह करने जाते हैं तो आप 90 डिग्री पे एक पैर रखते हैं और दूसरे को पीछे की तरफ खोलते हैं, वो हुआ अरबस्क। और जैसे कि विंड अपॉन द सैंड, जैसे कि हवा जो है वो सैंड पे, रेत पे कैसे रहेगी, वैसे ये लोग चल के जा रहे हैं। विद द पिरोट्स ऑफ मेरियोनेट्स, पिरोट यानी स्पिनिंग ऑन वन फुट, जैसे बैलेरिना जो है वो एक एक पैर के ऊपर घूमती है ना, जो स्कर्ट पहन के घूमती है, लड़कियां डांस करती हैं वो। और मेरियोनेट इज पपेट वर्किंग बाय द स्ट्रिंग्स, यानी जो पपेट जो होते हैं, गुड्डे गुड़िया जो होते हैं। और मेरियोनेट यानी जो कठपुतलियाँ होती हैं, वैसे ही जो है कठपुतलियाँ जैसे एक पैर पे घूमती हैं, वैसे ही ये लोग भी जा रहे हैं। दे ट्रिप्ड ऑन पॉइंटेड ट्रेड बट विद फ्लूट्स ऑफ फेयर दे फिल्ड द ईयर एज द ग्रिजली मास्क दे लेड। The loud they sang, the long they sang, for they sang to wake the dead। वैसे ही जो ये लोग सब है, मतलब ये लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जो इनको आवाज़ें आ रही हैं, किस चीज़ की आवाज़ें आ रही है, उनके गाने की, उनके ज़ोर ज़ोर से गाने की। और वो क्यों गा रहे हैं? क्योंकि वो जो मरे हुए लोग हैं उन्हें ज़िंदा करना चाहते हैं। अब वो क्या गा रहे हैं? ओह दे क्राइड, द वर्ल्ड इज़ वाइड बट फेटेड लिम्स गो लेम, and once or twice to throw the dice is gentlemanly game, but he does not win who plays with sin in the secret house of shame। तो ये भूत जो है वो क्या गाना गा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया ये बहुत ही बड़ी है, लेकिन फेटर्ड लिम्स, फेटर्ड यानी जिसको हमने चेन से या जिसको हमने हथकड़ियाँ दे के रखी हैं, जो बंदी नहीं होते हैं उनको हम हथकड़ियों से और पैरों में भी जो बेड़ियाँ हैं वो बांध देते हैं। जब ऐसे लोग जो है ये वेस्ट होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। और एक हाथ दो बार डाइस थ्रो करना तो जेंटलमैन का गेम है, लाइक जो हम खेल खेलते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हम सभी लोग ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, वो भी सब एक खेल ही है। लेकिन अगर तुमने कोई गलती की है, कोई सिन की है, कोई बुराई की है, तो फिर तुम वो गेम कभी भी जीत नहीं सकते। तो ये जो भूत हैं, जो स्पिरिट्स हैं, जो फैंटम्स हैं, ये उन्हें याद दिला रहे हैं कि तुम लोगों ने कुछ गलती की है और अब तुम लोग इसकी सज़ा को भुगतोगे और अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। No things of air these antics were, they frolicked with such glee to men whose lives were held in gyves and whose feet might not go free. Our wounds of Christ, they were living things most terrible to see। अब पोएट यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ें, ये सब एंटिक की चीज़ें नहीं हैं, ये कोई पार्टी भी, खुशी वाली चीज़ें भी नहीं हैं। और वो लोग जो ज़िंदा थे शैकल्स में, यानी कि बेड़ियों में जो ज़िंदा थे, उनके पैर अब फ्री नहीं होंगे। और कि क्राइस्ट के जो घाव थे वो सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ थे देखने के लिए। अगर वो बता रहे हैं कि ये सब बहुत ही दर्दनाक चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं। Around they waltzed and wound, some wheeled in smirking pairs, with the mincing step of demi-rep, some sidled up with the stairs, and with subtle sneer, the fawning leer, each helped us at our prayers. The morning wind began to moan, but still the night went on। अब वॉल्स जो है ये भी एक दूसरे तरीके का डांस होता है, यानी कि ये लोग और नाचते रहे। अभी तक हम तीसरे तरीके का डांस यहाँ देख रहे हैं। कुछ लोग जो है वो व्हील कर रहे हैं, कुछ लोग जो डांस में पेयर्स में स्मर्क कर यानी स्माइल कर रहे हैं एक तरीके का। डेमी रैप जो है वो एक ऐसी औरत होती है जिसकी कि चैस्टिटी पे उसे शक है, क्योंकि इस आदमी को भी, जिसने अपनी बीवी को मारा, उसे शक था कि उसकी बीवी जो है वो उससे फेथफुल नहीं है, मे बी उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए उसने अपनी बीवी को मार दिया। और सिटल करना मतलब होता है कि किसी चीज़ की तरफ ऐसे चल के जाना जैसे कि आप नहीं चाहते हो, आप चाहते नहीं उसकी तरफ मूव करना, और आप नहीं चाहते कि कोई आपको देखे उसकी तरफ जाते हुए। तो अब ऐसे ही जो है मौत की तरफ भी ये आदमी बढ़ रहा है, और बाकी जो लोग हैं वो उसे देख रहे हैं। और ये सारे जो कॉन्विक्ट्स हैं ये लोग सब मोन कर रहे हैं, दुख में हैं, और ये लोग अपनी प्रेयर्स बोल रहे हैं। लेकिन ये रात जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि अगले दिन उसको फांसी होने वाली है। तो उस रात को वो पूरा डिस्क्राइब करें कि कैसे भूत वगैरह सब उस रात में इनके आसपास आ रहे हैं। थ्रू इट्स जायंट लूम द वेब ऑफ ग्लूम crept till each thread was spun, and as we prayed we grew afraid of justice of the sun। और फिर जैसे जैसे ये रात आगे बढ़ रही थी, इन सबको और बुरा लग रहा था,
और ये जो थ्रेड जो है आप बुनना, जैसे कताई सिलाई बुनाई कढ़ाई होती है और पुराने वक्त में कपड़े बुने जाते थे, तो वैसे ही जो रात है वो अपने आप को आगे बुन रही है और ये जो लोग हैं ये प्रे कर रहे हैं और इनका डर जो है वो और बढ़ रहा है। वी ग्रू अफ्रेड ऑफ द जस्टिस ऑफ द सन, कि अब दिन होगा और जस्टिस होगा, और जस्टिस में क्या होगा कि इसे मार दिया जाएगा। द मॉर्निंग विंड वेंट वॉन्डरिंग अराउंड द वीपिंग प्रिजन वॉल टिल लाइक अ व्हील ऑफ टर्निंग स्टील वी फेल्ट द मिनट्स क्रॉल ऑन मॉर्निंग विंड व्हाट हैड वी डन टू हैव सच अ सेंशल। अब ये जो लोग हैं, इन लोग जो हवा है वो चलती जा रही है और ये जो हवा है ये पूरे प्रिजन की सारी दीवारों को और रुला रही है, और जैसे कि स्टील का कोई पहिया हो वैसे ही इन लोगों को हर एक मिनट निकलता हुआ लग रहा है। और वो सोच रहे हैं कि हमने क्या किया था इसको डिज़र्व करने के लिए। एसेंशियल मतलब कोई भी इंसान, जैसे कि जो लोग स्टेट हुआ करते थे पुराने ज़माने में, लॉर्ड्स के स्टेट हुआ करते थे, ज़मीन हुआ करती थी, उसका ध्यान रखने के लिए जो स्टीवार्ड होते थे वो लोग जो उसका ध्यान रखते थे वो सेंशल होते थे। लेकिन बात यह है कि अभी यहाँ इस प्रिजन की, इस ज़मीन के सेंशल कौन है? ये प्रिजनर्स उसके सेंशल हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा क्या किया था कि हमें ये सेंशल दिया जा रहा है, ये दुख भरी ज़मीन हमें दी जा रही है। At last I saw the shadowed bars like a lattice wrought in lead move right across the whitewashed wall that faced my three-plank bed, and I knew that somewhere in the world God's dreadful dawn was red. अब फाइनली क्या होता है कि अपनी बार्स में से, यानी कि जो जेल में जो बार्स होती हैं उसमें से जो है इसे क्या दिखाई देता है? लकड़ी का तख्ता दिखाई देता है। लैटिस इज़ लकड़ी का तख्ता, स्ट्रक्चर काइंड ऑफ, और उसे जो उन्होंने मूव किया था, उसको वाइट वॉश किया था, यानी पेंट किया था दीवार को, और फिर इसे 3 प्लैंक भी दिखाई दे रहे थे, जो लकड़ी के 3 टुकड़े हैं वो भी दिखाई दे रहे थे, और उसे ये पता चल गया था कि कहीं ना कहीं जो है अब दिन हो गया है। और उसको जो है पोएट ने जो है भगवान के लिए कहा है कि गॉड्स ड्रेडफुल डॉन वॉज रेड, यानी भगवान की जो सुबह थी वो हो चुकी है, दिन हो चुका है, लाल मतलब सूरज आता है तो लाल हो जाता है, तो वो हो चुका है। At 6 o'clock we cleaned our cells, at 7 all was still, but the saw and the swing of mighty wing the prison seemed to fill, for the Lord's death of icy breath had entered into kill. अब क्या है कि 6 बजे सब लोगों ने अपने सेल जो है वो साफ़ कर लिए थे, 7 बजे तक सब लोग शांति से बैठे हुए थे, और जो प्रिजन है वहाँ पे हवा भी नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा है, सब शांति से बैठे हुए हैं। उन्हें जो एक आइसी मतलब बहुत ही ठंडी ठंडी जो सांसें हैं किसी की महसूस हो रही है, क्योंकि जो है लॉर्ड ऑफ डेथ यानी डेथ के जो भगवान है वो अंदर आ चुके हैं जेल के। उसने जो है किसी न किसी को मारने के लिए जेल के अंदर एंट्री ले ली है। He did not pass in purple pomp nor ride in a moon-white steed, 3 yards of cord and sliding board all the gallows need. So with a rope of shame the herald came to do the secret deed. यानी क्या हुआ कि ये जो डेथ का भगवान है ये किसी ऐसे पॉम्पियस तरीके से नहीं, बहुत दिखावटी, बहुत गाजाबाजी के साथ नहीं आया है। इनफैक्ट ये किसी वाइट कलर की स्टीड पे भी नहीं आया है, जबकि इसको मारने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 3 यार्ड का कॉर्ड यानी कि एक रस्सी चाहिए, एक स्लाइडिंग बोर्ड चाहिए और एक गैलो की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्हें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इन्हें क्या चाहिए? अ रोप ऑफ शेम विद हैरल्ड केम टू डू द सीक्रेट डीड। हैरल्ड का मतलब होता है कि आपको पहले से कुछ सिग्नल या साइन मिल जाए कि अब कुछ होने वाला है। तो रोप ऑफ शेम यानी जो रस्सी है, शर्म की जो रस्सी है, उसके साथ ही जो है इन्हें ये पता चल गया, एक साइन मिल गया कि हाँ अब तो ये चीज़ होने वाली है, यानी फांसी लगने वाली है। We were as men who through a den of filthy darkness grope. We did not care to breathe a prayer or to give our anguish scope. Something was dead in each of us and what was dead was hope. अब ये जो सारे लोग हैं इनके अंदर जो एक अंधकार जो है वो भर गया है। इन लोगों को सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, प्रे करने की तो बात ही छोड़ दो। इनका जो दुख था उसका कोई अंत नहीं था और इन सब के अंदर ऐसे से कुछ ना कुछ मर गया होगा। मरने तो वो आदमी वाला है, लेकिन इन सब के अंदर भी जैसे कुछ मर गया है, और वो चीज़ जो मरी है वो क्या है? होप। इनकी ज़िंदगी से होप जो है वो ख़त्म हो चुकी है। For man's grim justice goes its way and will not swerve aside. It slays the weak, it slays the strong, it has a deadly stride. With iron heel it slays the strong and the monstrous parricide. अब ये जो इंसान है इनके दुख से जो है जस्टिस वो जा चुका है, यानी जो लॉ है, जो न्याय होना चाहिए वो तो पहले ही जा चुका है। जो न्याय है वो कमज़ोर को भी मारता है, पकड़ता है, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको भी पकड़ता है, और वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मॉन्स्टर्स पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है कि अपने पिता माता या अपने किसी क्लोज रिलेटिव को मार देना। तो वो जो हुआ ऐसे मॉन्स्टरस पैरासाइट में ये किसी को भी नहीं छोड़ता है, ये सबको मार देता है, जो न्याय है। We waited for the stroke of 8, each tongue was thick with thirst, for the stroke of 8 is the stroke of fate. The man cursed and the fate will use the running news for the best and the worst. अब ये लोग जो सब है 8 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं, और इन सब की जो ज़बान है
वो एकदम मोटी हो चुकी है, इनको प्यास लग रही है, इनको सबको डर लग रहा है। और 8 बजे जो है किस्मत आई, अपना स्ट्रोक लेके आई और ये जो आदमी था इसको उसके गले में फंदा उन्होंने डाला। और अब चाहे एक आदमी अच्छा हो या बुरा, जो भी कुछ हो, अब इसके साथ बुरा ही होने वाला है। वी हैड नो अदर थिंग टू डू save to wait for the sign to come, so like things of stone and valley lone, quite we sat and dumb। अब क्योंकि उस दिन किसी आदमी को फांसी होने वाली थी, इसीलिए जेल में भी उस दिन इनको कोई काम नहीं दिया गया था, इनके पास कुछ भी और करने के लिए नहीं था एक्सेप्ट फॉर टू वेट फॉर द साइन, कि इन्हें वो साइन मिलेगा कि अच्छा जो काम होना था, यानी जो मारने का काम जो होना था वो हो चुका है। तो ये लोग सब जो है चुपचाप क्वाइट एंड डम ये लोग वहाँ बैठे रहे। बट ईच मैन्स हार्ट बीट थिक एंड क्विक लाइक अ मैडमैन ऑन अ ड्रम विथ सडन शॉक। The prison clock smote on a shivering air, and from all the gaol rose up a wail of impotent despair। अब ये जो सारे लोग हैं, ये लोग अपने हार्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं, जैसे कि कोई पागल इंसान ड्रम को पकड़ के बैठा होता है, वैसे ही इन सब की भी दिलों से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। ये सब बहुत शॉक में हैं, हवा में भी इनको ऐसा लग रहा है कपकपाहट छूट रही है इनको, और बहुत ही ज़्यादा दुख इन्हें हो रहा है। लाइक द साउंड दैट फ्राइटन मार्शेस हियर फ्रॉम सम लेपर इन हिज लेयर। लेपर का मतलब होता है वो इंसान जिसे लेप्रेसी हो, लेप्रेसी यानी कोढ़ की बीमारी जिसे होती है वो लेपर होगा। तो जैसे वो इंसान कैसे थोड़ा 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 करके घुल घुल के खुद में मर जाता है, वैसे ही इन लोगों की भी हालत हो रही है। एंड एज वन सीज मोस्ट fearful things in the crystal of a dream, we saw the greasy hempen rope look to the blackened beam and heard the pair of hangman's snare strangle into a scream। अब हेम्पन जो है, हेम्पन की रोप यानी हेम्पन एक फाइबर होता है, उससे जो बनी हुई रस्सी है, इन्हें उस रस्सी से वो उनको रस्सी उधर लेके गई है और उसे काले उस बीम पे लगा दिया गया है और उन्हें एक प्रेयर सुनाई दी क्योंकि किसी को फांसी पे चढ़ाने से पहले जो है आप प्रेयर बोलोगे। और फिर हैंगमैन ने जो है अपना स्नेयर जो नूज़ है वो बनाया और फिर इसके गले में डाल दिया और इन्हें जो है एक हल्की सी एक चीख सुनाई दी। And all the woe that moved him so that he gave them a bitter cry, and the wild regrets and the bloody sweats none knew so well as I। अब इन लोगों को जो है जो चीख इन्हें सुनाई दी, उससे इन सबको जो है और वो तो चला गया, वो जो बिटर क्राई देके वो तो चला गया। अब बाकी जो लोग हैं वो लोग सब जो है वो रिग्रेट कर रहे हैं, और इन लोगों से ज़्यादा अच्छे से और कोई नहीं जानता, मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। For he who lives more lives than one, more deaths than one must die। तो पोएट जो कह रहा है मैं ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि वो इंसान जो एक से ज़्यादा ज़िंदगी जीता है उसे एक से ज़्यादा बार मरना भी पड़ेगा। इसके साथ ही जो है हमारा 3rd पार्ट ख़त्म होता है। 2nd वीडियो में हमने जो है 3rd पार्ट ख़त्म किया है। ये वीडियो और काफ़ी लंबा हो गया तो मैं 4th वाला इसमें कवर नहीं कर पाऊँगी। इट इज़ फाइन, हम 3 की जगह 4 पार्ट्स में जो है वीडियोज़ में ये पोएम कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। एज ऑफ नाउ आधी पोएम हमारी कंप्लीट हो गई है इन 2 वीडियोज़ में। अगर आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।